बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह खान को पंजाब असम्बली से सेनेट के जनरल नशिस्त पर टिकट जारी कर दिया। एजाज चौधरी की नाअहली से खाली नशिस्त पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। आपको एक दफा फिर अपडेट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह खान को पंजाब असम्बली की सेनेट के जनरल नशिस्त पर टिकट जारी कर दिया। इसके नोटिफिकेशन की कॉपी भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। एजाज चौधरी की नाअहली से खाली नशिस्त पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह खान को पंजाब असम्बली से सेनेट के जनरल नशिस्त पर टिकट जारी कर दिया है। इसके बारे में ट्वीट भी सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने की है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवां माली साल 2025-26 में माह जुलाई में सेल्स टैक्स की मद में 19.5 बिलियन रुपए का टैक्स जमा किया। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिस की मद में 506 मिलियन रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने माह जुलाई में 20 बिलियन रुपए टैक्स इकट्ठा करके बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत दिया। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो है रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें रवां माली साल 2025-26 में माह जुलाई में सेल्स टैक्स की मद में 19.5 मिलियन रुपए का टैक्स जमा किया गया है। इसी सिलसिले में पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मद में इस वाले से जो है मौजूदा सूरत हाल में 506 मिलियन रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया है। इसके साथ साथ लाहौर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने माह जुलाई में 20.073 बिलियन रुपए टैक्स वसूलात की मद में इकट्ठा करके बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत दिया है। ये वसूली गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले में 40% ज्यादा है। तर्जुमान PRA के मुताबिक काबिल गौर बात यह है कि रवां माली साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और ना ही टैक्स रेट में इजाफा किया गया है। स्टेक होल्डर्स और टैक्स पेयर्स को वर्कशॉप के जरिए आगाही दिए जा रहे हैं, जबकि टैक्सेस के दायरा कार को वसी करके इस साल भी टैक्स हदफ अबूर कर लेंगे। जी, आपका शुक्रिया इमरान अकबर। LDA का सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल अब शुमाली लाहौर में भी नाफिज करने का फैसला। शुमाली लाहौर को 4 हिस्सों में तकसीम करके मॉडल के तहत तरक्याती काम शुरू होंगे। LDA और टीपा मुश्तरका तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पर अमल दरामद करेंगे। वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। LDA का सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल अब शुमाली लाहौर में भी नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। शुमाली लाहौर को 4 हिस्सों में तकसीम करके मॉडल के तहत तरक्याती काम किए जाएंगे। LDA और टीपा मुश्तरका तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। प्लान के तहत चौक नाखुदा, घोड़ेशाह, शादबाग और आमिर रोड पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा करार दिए गए हैं। वस्ती और जनूबी लाहौर के बाद अब शुमाली लाहौर में ये सस्टेनेबल मॉडल शुरू करने का फैसला किया गया है। रेलवे स्टेशन और अतराफ के इलाकों की रीडेवलपमेंट की जाएगी। इसी तरह सर्कुलर रोड की अपग्रेडेशन, 1 मोरिया पुल और 2 मोरिया पुल की अपग्रेडेशन को भी इस मंसूबे का हिस्सा बनाया गया है। प्लान के तहत पुराने मोहल्ले और गलियां बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए रीडेवलप की जाएंगी। मॉडल के तहत वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि शुमाली लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट और तजावुजात के खात्मे पर भी खसूसी फोकस दिया जाएगा। इस प्लान के तहत रहायशी और कमर्शियल एरियाज के लैंड यूज में वाज़ेह हदबंदी की जाएगी। पब्लिक स्पेसेस, पार्क्स और कम्युनिटी सेंटर्स की बहाली मॉडल का लाजमी हिस्सा है। LDA मॉडल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन पर भी इक़दाम किए जाएंगे। DPLDA की तरफ से इस अमर की मंजूरी दे दी गई है और आइंदा माह शुमाली लाहौर में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नाफिज किया जाएगा। आपका शुक्रिया ज़ैन। पंजाब यूनिवर्सिटी में BS दाखिले के लिए फ़ीस की आखिरी तारीख तलबा खार होकर रह गए। पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल 5 घंटे बाद बहाल हो गया। इंतजामिया ने फ़ीस जमा करवाने के लिए 1 रोज़ की मजीद तोसी कर दी। दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन चलान ना मिलने पर तलबा में तशवीश रही। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में BS दाखिले के लिए फ़ीस की आखिरी तारीख तलबा खार होकर रह गए। पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल 5 घंटे बाद बहाल हो गया। इंतजामिया ने फ़ीस जमा करवाने के लिए 1 रोज़ की मजीद तोसी कर दी। दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन चलान ना मिलने पर तलबा में तशवीश रही। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए BS फीस की आज आखिरी तारीख थी और BS डिग्री में दाखिला लेने वालों के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना रहा है उनको। पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन जो पोर्टल था जिसमें से फीस का चलान निकाला जाना था, वो कई घंटे तक जो है वो बहाल ना हो सका। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने फीस जमा करवाने के लिए 1 रोज की जो है वो तस्दीक कर दी है और पंजाब यूनिवर्सिटी BS दाखिलों के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आज जो है
वो फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख मुकर्रर थी। आज दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो ऑनलाइन पोर्टल जो चालान निकाला जाना था वो ना निकलने की वजह से जो है वो तलबा जो है वो तशवीश का शिकार थे और परेशानी में मुब्तला थे। खराबी ठीक होने के बाद इंतजामिया ने फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख में एक दिन की जो है वो तस्दीक कर दी है, जिससे तलबा की परेशानी जो है वो दूर हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद हुसैन। पंजाब हुकूमत का अगले साल फरवरी मार्च में ट्राम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान का कहना है कि ट्राम का टेस्ट कामयाब हो गया। ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक ट्राम सर्विस चलाई जाएगी। मंसूबे पर $30 लाख लागत आएगी। अगले चंद माह में 1100 इलेक्ट्रिक बसें भी पूरी करने जा रहे हैं। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। शहर लाहौर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाने के हवाले से ये बड़ी पेशरफ्त है कि लाहौर में ट्राम चलाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है कि पंजाब हुकूमत अगले साल 2026 के फरवरी और मार्च में ट्राम बाकायदा तौर पर शुरू कर देगी। ट्राम का जो टेस्ट रन है वो कामयाब हो चुका है। ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक ट्राम सर्विस चलाई गई। अब मंसूबे पर $30 लाख लागत आएगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की तरफ से बताया गया कि ट्राम में 270 अफराद की गुंजाइश होगी और फरवरी मार्च में बाकायदा तौर पर कनाल रोड पर जो ये ट्राम है ये चलती हुई नजर आएगी और लोगों को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने यह भी बताया कि सितंबर में इंशाल्लाह गुजरांवाला मेट्रो की ग्राउंड ब्रेकिंग भी की जाएगी। अक्टूबर के आखिर में फैसलाबाद मेट्रो की ग्राउंड ब्रेकिंग की जाएगी और दोनों शहरों में 2,96,000 लोगों को सस्ती और मियारी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की जाएंगी। बिलाल अकबर खान का यह भी कहना था कि अगले चंद माह में 1100 इलेक्ट्रिक बसें भी पंजाब में आने जा रही हैं, जिसके बाद पंजाब भर का जो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें खातरखा बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब रशीदा लोधी के भतीजे कैप्टन मोहम्मद असुर रहमान की दावत वलीमा। सिविल और अस्करी इदारों और अदलिया के आला ओहदेदारान के साथ अजीज़ो अकारिब और पैरागान सिटी के मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक, साबिक MPA वहीद गिल समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कर्नल रिटायर्ड जुबैर लोधी के साहबजादे और पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब रशीदा लोधी, एडवोकेट मेंबर पंजाब बार व मेंबर पंजाब असम्बली के भतीजे कैप्टन मोहम्मद असद रहमान की दावत वलीमा गैरिजन मैरिज हॉल्स कम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। सिविल और अस्करी इदारों अदलिया के आला ओहदेदारों के साथ साथ दोस्तों, अजीजों और पैरागान सिटी के मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद भी इस खुशी के मौके पर मौजूद थी। सूबाई वज़ीर शेख, साबिक MPA वहीद गुल और हेल्थ पैरागान ग्रुप के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी और अंजुमन पठान पाकिस्तान के सीनियर ओहदेदार भी इस दावत वलीमा में शरीक हुए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने दूल्हा दुल्हन को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया उनके लिए। जी आपका शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल रात गए छाए रहे। अगले 24 घंटों के दौरान सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, कसूर समेत मुतअद्दिद इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 30 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अली से। जो मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। अजी, लाहौर समेत जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। लाहौर में 15 मिलीमीटर नशरत टाउन के अंदर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चौक नाखुदा, गुलशन रफीक, बाल्टन, जोहर टाउन के अंदर 1 मिलीमीटर। ये इतना मजबूत सिस्टम तो नहीं है जो बरस सके जम के, लेकिन ये मजीद 3 से 4 घंटे तक आ जा रहा है। लाहौर में इसी तरह रहेगा और सुबह के औकात में हल्की सी मजबूती पकड़ेगा, जिसमें हल्की से कुछ तेज़ बारिश होगी और मौसम मजीद बेहतर होगा। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 30 डिग्री है और इस वक्त हवा में जो नमी का तनासब है वो 70% बताया जा रहा है। लेकिन कल कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ औकात में इसी तरह मौसम रहेगा। शुमाल मगरिब और जनूब मगरिब से आने वाली जो हवाएं हैं वो इतनी मजबूत तो नहीं है, लेकिन ये अगले 24 घंटे तक जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, उकाड़ा, दीपालपुर साइड, इसी तरह मंडी बहावलदीन, सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद, ये साइडें कहा जा रहा है कि कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान वक्फे वक्फे से रहेगा। कसूर, खुडियाँ, दीपालपुर साइड इसी तरह ये भी अगले 2 से 3 घंटे के अंदर इसी सिस्टम की लपेट में रहेंगे, लेकिन ये सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से बारिश इतनी स्पीडी नहीं हो रही। और दूसरी जानिब जो हब्स की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है और
कहा जा रहा है कि लाहौर का एक दर्जा ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। जी आपका शुक्रिया मोहम्मद अली। मोहम्मद अली हमें मौसम के बारे आगाह कर रहे थे। आपको बताएं लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल रात गए तक छाए रहे हैं और अगले 24 घंटों के दौरान सियालकोट, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और कसूर समेत मुतअद्दिद इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। अब बात करें लाहौर की तो आपको बताएं लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 30 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सेक्रेटरी औकाफ की ज़ेर सदारत अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख़ुसूसी इजलास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की तकरीबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि सुबह भर में तकरीबात मुनक्किद होंगी। सुबह भर के तमाम अज़ला में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स का इनेकाद होगा। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, काफी हवाले से इजलास हुआ। नबी यौम विलादत की 1500 साला तकरीबात के शान इनेकाद होगा, जबकि इजलास में औकाफ, इंफॉर्मेशन, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के अफसरान ने शिरकत की। जबकि इस मौका पर सेक्रेटरी औकाफ का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर सुबह भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। वफाकी सतह पर इंतखाब किए जाएंगे, जबकि उन्मान जो है वो रखे जाएंगे कि सोशल मीडिया का मुफीद इस्तेमाल के तालीम और तरबियत में रियासती जिम्मेदारियाँ और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। जबकि इनका मजीद कहना था कि कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में मौजू सुखन बनाया जाएगा। सूबा भर के तमाम अजला और डिवीजन्स में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का इनेकाद होगा। जबकि सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने मजीद कहा कि नात ख्वानी के खुसूसी सेशन, इल्मी खुतबात और मुकालात का एहतमाम किया जाएगा। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद होंगी। जबकि मुकाबला खुतबे सीरत और नात और मुकालात सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुजल्लात का एहतमाम होगा। नातिया, मुशायरा और महाफिल का समा भी एहतमाम किया जाएगा। जी आपका शुक्रिया हमजा खुर्शीद। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी के पेश नज़र RTA का क्रैकडाउन। शहर के जनरल बस स्टैंड और तमाम अड्डों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नुमाया जगह पर नया किरायानामा आवेजा कर दिया गया। नया किरायों पर अमल दरामद के लिए खसूसी स्क्वाड्स भी कायम कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान 18 गाड़ियाँ थानों में बंद, जबकि 27 गाड़ियों के चालान किए गए। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से 15 अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातरखा कमी की गई और खास तौर पर डीजल के जो निर्ख हैं उनमें 12.5 रुपए की कमी की गई। तो उसके बाद इसके समरात अवाम तक पहुंचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। RTA की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिला लाहौर में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% की कमी कर दी गई है, जबकि शहर के जनरल बस स्टैंड और तमाम भड्डों समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नुमाया जगह पर नया किरायानामा भी अवेजा कर दिया गया है। तो नया किरायानामा अवेजा ना करने और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ RTA की तरफ से कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान 18 गाड़ियां थानों में बंद और 27 गाड़ियों के चालान किए गए। इसके अलावा ओवर चार्जिंग करने पर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स को 2,56,000 रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब का। लाहौर की सड़कों के मुख्तलिफ लेवल, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर संगीन मसाइल से दो चार। सेक्रेटरी हाउसिंग का तमाम सड़कों को एक की सतह पर लाने का हुक्म। सिफारिशात के लिए 15 दिन की डेडलाइन गुजर गई और कोई पेशरफ ना हो सकी। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी हाउसिंग ने हाल ही में लाहौर की 1572 किलोमीटर प्राइमरी सड़कों को एक ही लेवल पर लाने का हुक्म दिया। 15 दिन में सिफारिशात की डेडलाइन गुजर गई मगर कोई पेशरफ न हो सकी। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि आज तक किसी इदारे ने सड़कों के लेवल का तयन ही नहीं किया। 2013 में लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया था कि सड़क पर सड़क न बनाई जाए, मगर इस फैसले पर भी अमल दरामद न हो सका। गुज़िश्ता 10 वर्षों में LDA और टीपा ने 12 सड़क के ऊपर नई सड़क डाल दी। फिरोजपुर रोड पर 22 मरतबा नई तह डाली गई। ज़राए के मुताबिक ग्राउंड लेवल के वाज़ह तयन के बगैर हर इदारा अपनी मर्जी से सड़कों की तामीर करता रहा है, जिससे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ कर तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पार्किंग कंपनी मसाइल से दो चार। कंपनी बोर्ड गैर फाल ऑटोमेटेड सिस्टम की तनसीब न हो सकी। बोर्ड इजलास न होने से 8.5 करोड़ रुपए की गबन समेत दर्जनों इंक्वायरियां फाइलों में बंद होने का इंकशाफ भी हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर।
पार्किंग कंपनी के हालात न बदले, कंपनी बोर्ड गैर फाल, ऑटोमेटेड सिस्टम की तनसीब न हो सकी, बोर्ड एजेंडा इजलास न होने से पार्किंग कंपनी में फैसले इल्तवा का शिकार हैं। DC लाहौर सैयद मूसा रजा 1 साल से पार्किंग कंपनी के चेयरमैन मुकर्रर हैं, ताहम CEO पार्किंग कंपनी ताहाल अहदाफ मुकर्रर न कर सके। सेक्रेटरी कंपनी ने 8.5 करोड़ रुपए के गबन से मुतालिक बोर्ड को आगाह न किया। जरा के मुताबिक CTO लाहौर समेत 6 सरकारी मेंबर्स बोर्ड का हिस्सा हैं। कंपनी बोर्ड के 4 प्राइवेट मेंबर्स का चुनाव इल्तवा का शिकार है। पार्किंग कंपनी में 5 बड़ी असामियां खाली हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी की खाली असामी पर नॉन टेक्निकल एहलकार तैनात हैं। इंटरनल ऑडिटर, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस, GM ऑपरेशंस पार्किंग कंपनी की असामियां खाली हैं। कायदा ज़वाबित के मुताबिक असामियों के लिए इश्तिहार देना जरूरी है। कमिश्नर और DC सैयद मूसा रजा ने कहा है कि CEO पार्किंग कंपनी टारगेट मुकम्मल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर, कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का दौरा। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। नादरा सेंटर का दफ्तर ताज़ीन और आइश की वजह से बंद, 2 मोबाइल वैन मौजूद, इंटरनेट डाउन। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने मसाइल के फौरी हल की हिदायत दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रज़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर, कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। नादरा सेंटर, कोर्ट अब्दुल मालिक का दफ्तर तज़ीन और आइश की वजह से बंद, 2 मोबाइल वैन मौजूद, इंटरनेट डाउन। शहरियों की लंबी कतारें और शिकायत। नादरा के अमले ने वजह सिस्टम का डाउन होना बताया। मोहसिन नकवी की कोर्ट अब्दुल मालिक के सेंटर को जल्द ऑपरेशनल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा में शहरियों के मसाइल सुने। पासपोर्ट ऑफिस में फाइलें और कागजात देकर बरहमी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम रिकॉर्ड को फौरी तौर पर ऑनलाइन किया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिन बच्चों के वालिद बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनके पासपोर्ट बनवाने के लिए पॉलिसी मुरतब की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जब हर सेंटर से शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत मौजूद है तो शहरियों को दूसरे सेंटर जाने का कहना नाकाबिले कबूल है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। JUI वफ्द की हाफिज अब्दुर्रहमान की क़यादत में रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक से मुलाकात। वफ्द ने मदनी मस्जिद की शहादत के खिलाफ असूली मौक़िफ़ पर खराज तहसीन पेश किया। 23 अगस्त को मुस्लिम टाउन मोड़ पर मुनक़दा कौमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई मौतबर और ज़रीक़ सियासतदान हैं। JUI का मदनी मस्जिद की तामीर नो के मुतालबे की हिमायत करता हूँ। जनरल सेक्रेटरी JUI लाहौर हाफिज अब्दुर्रहमान ने कहा, JUI ने फ़िरका वाराना फसादात की हमेशा मजम्मत की है। मुलाकात में यासीन सोहेल और MPA नायब सदर नून लीग लाहौर मियाँ शहबाज खौस भी शरीक थे। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इजलास में 6 स्कीमों के लिए 15 अरब 76 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। महकमा जंगली हयात के इस्तेदा कार बढ़ाने के लिए 3 अरब 63 करोड़ की मंजूरी। मरी में केबल कार और चेयरलिफ्ट के इंस्टॉलेशन की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रूफ की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 6 स्कीमों के लिए 15 अरब 76 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 20वें इजलास में दी गई। महकमा जंगली हयात की इस्तेदा कार बढ़ाने के लिए 3 अरब 63 करोड़ की मंजूरी। बहावलपुर चिड़ियाघर की रिवैम्पिंग के लिए 3 अरब 47 करोड़ रुपए मंजूर। मरी में केबल कार और चेयरलिफ्ट की इंस्टॉलेशन की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। साहिवाल से पाकपता रोड की तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए 4 अरब 51 करोड़ की मंजूरी। सुमंदरी साहिवाल रोड की तामीर, मुरम्मत और बहाली के लिए 2 अरब 45 करोड़ रुपए मंजूर। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड रफाकत अली, मेंबरान PND बोर्ड और मुतलका सेक्टर्स के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। तो आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रही हैं। आपको बरह रास्त ले चलते हैं। जंग जीता है, बयानुल मरसूस जीता है। उस जंग जीतने की भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि जब आप अपने वतन से दूर होते हैं तो आपको वतन के बारे में ऐसी खबर मिलती है तो कितनी खुशी होती है। हमने भी बहुत खुशियाँ मनाई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ये दिन बहुत देर के बाद हमें एक खुशी का मौका देखने को मिला। मैं आपका जो जज्बा देख रही हूँ, आपके जो नारे देख रही हूँ, आपके चेहरे पे जो तासुरात देख रही हूँ, उससे मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपको खबर आ गई है कि पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे सारे मेरे भाई और बुजुर्ग और वो बहनें भी बैठी हैं, मेरी माएँ भी बैठी हैं, आप लोग मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं और पूरी ऑनेस्टी से बताएं कि क्या पाकिस्तान से आपको अच्छी खबरें आ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ रही हैं। और मुझे यकीन नहीं आता, अभी चंद माह पहले की बात थी या चंद साल पहले की बात थी, क्या खबरें आ रही थी पाकिस्तान से। मुझे पता है कि आप लोगों को फिक्र होती है अपने मुल्क की, आप अपने मुल्क से दूर हैं इसलिए आपको अपने मुल्क की ज्यादा फिक्र होती है। क्या खबरें आ रही थी? यही खबर आती थी कि मुल्क खुदा न खास्ता आज डिफॉल्ट हुआ या कल डिफॉल्ट हुआ, पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट खुदा न खास्ता। आज लोड शेडिंग नहीं है पाकिस्तान में, वही सड़कें जो गढ़ों का गढ़ बन गई थी, जहां कदम कदम पे गढ़े थे, वो सड़कें जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने इतनी मेहनत से दहाइयों में बनाई थी, वो सड़कें 4 साल में टूटकर तबाह और वीरान हो गई। आज आप देखें वही सड़कें दोबारा बन गई हैं। और आपको ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैं अभी थाईलैंड रुकी एक रात, बैंकॉक, और फिर यहाँ आई। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम श्योर आपको अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। और वो दवाइयाँ जो गरीब लोगों को मिलना बंद हो गई थी, अस्पताल में उनको ये कहा जाता था कि तुम्हें फ्री दवाई नहीं मिल सकती, अब 90% 95% गरीब मरीजों को वो दवाइयाँ दोबारा मिल रही हैं। और सिर्फ ये कि दवाई नहीं मिल रही, वो बच्चे जिनके हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जिनके हार्ट की कार्डियक सर्जरी की लंबी लाइनें 5 साल से लगी हुई थी, और वो बच्चे अपनी जान गंवा रहे थे क्योंकि किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। आप जानते हो कि 6-7 हज़ार बच्चों की सर्जरीज इन चंद माह में हो चुकी है और वो सेहतयाब हो चुके हैं माशाल्लाह। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप देखो, मैं जब देख रही थी कितनी साफ सड़कें हैं, इतना साफ मुल्क है जापान में। रात को टोक्यो में थी, आज योकोहामा में थी। ढूंढने से आपको कहीं जो गार्बेज या कोई गंद नजर नहीं आता। तो आपको ये जान के खुशी होगी और आपको खबर आ गई होगी कि पंजाब ने दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि अपने अपने मेट्रोपॉलिटन्स में, अपने अपने शहरों में लोगों ने बनाए हुए हैं अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, सफाई के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट के नीचे पंजाब जैसे एक सूबे में जिसकी जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 14-15 करोड़ है और 40 के करीब शहर है पंजाब में, तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा, जिसको सुथरा पंजाब कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की हर पंजाब की गली में काम कर रहे हैं। लोगों के घरों के दरवाजे खटका के उनसे कहा जाता है कि अपना कूड़ा जो है वो हमें दे दें। और आज सुबह में एक जो वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर योकोहामा का पूरा सिस्टम में देख के आई हूँ, और मैंने इंशाअल्लाह ताला वो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँगी अपने सुथरा पंजाब के पूरे उसमें। अब जो लोग आते हैं, पहले मैं खुद लाहौर में रहती थी, पंजाब में फिरती थी, यकीन माने 4 साल के अंदर कूड़े के ढेरों में दब गए थे जो इलाके थे। अब आप जो भी आता है, बाहर से भी लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हो, कह देते हैं कि इतना साफ पंजाब हमने पहले कभी नहीं देखा। 1.5 लाख लोगों को सुथरा पंजाब में नौकरी मिली है। 25-30 अरब की मशीनरी मैंने खरीदी है ताकि आपकी गलियां साफ हों, आपके मोहल्ले साफ हों, आपके शहर साफ हों, आपके घरों के आगे से कूड़ा उठाया जाए, ताकि आपके बच्चे एक सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में सांस ले सकें। दुनिया भर में जो एक क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उसमें एनवायरनमेंट के लिए बड़ी अवेयरनेस आ गई है। पंजाब में हमने पूरी फोर्स बना दी है। ये मरियम औरंगजेब यहाँ पर बैठी हैं, इनकी सरबराही में एक पूरी फोर्स बन गई है जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए एक साफ सुथरी हवा का पूरा बंदोबस्त कर रही है। और जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या जहाँ पर भी कोई ऐसा अंदेशा होता है कि जहाँ पर एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है,
तो वहाँ पर हमारी जो स्क्वाड्स हैं वो पहुँचती हैं और हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं ताकि स्मॉग का जो इशू है, कई साल से स्मॉग का इशू आया हुआ है जिससे बच्चे भी बीमार होते हैं। वो एक 2-3 महीने का पीरियड होता है जिसके अंदर स्कूल भी कभी कभी शट डाउन करने पड़ते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम एयर क्वालिटी इतनी इम्प्रूव कर लें, इंडेक्स जो है उसका, कि वहाँ पर लोगों को अस्पतालों में ना जाना पड़े, आंखों के इमराज का शिकार ना होना पड़े, सांस के इमराज का शिकार ना होना पड़े। इसी तरह मैं अभी आपसे बात कर रही थी हॉस्पिटल्स की, तो हम सिर्फ ये कि जो अस्पताल में चल के आता है पंजाब में, हम सिर्फ उसका इलाज नहीं कर रहे, सिर्फ पंजाब के रहने वालों का इलाज नहीं कर रहे। आप यकीन माने चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं पंजाब के अंदर इलाज करने के लिए। और जो कहते थे सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, मैं ये बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बहुत झांसे में आ जाते हैं क्योंकि अपने मुल्क से उनका राब्ता नहीं होता, वो जाके अपनी आंखों से वो चीज़ें देखते नहीं हैं। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, ज़रा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया, एक अस्पताल का नाम बता दो, एक सड़क का नाम बता दो जो बनाए, एक स्कूल का, यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए, बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। और गरीब से ना सिर्फ ये कि महंगाई की वजह से निवाला छीन लिया। मैंने ओथ लिया, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, जब मैंने ओथ लिया तो आप जानते हो रोटी 30 रुपए की थी पाकिस्तान में। अब आपको पता है मेरी एक बहुत मुश्किल मेरे लिए फैसले हैं। मैंने एक तरफ से अर्बनाइजेशन भी करनी है, जापान की तरह की डेवलपमेंट भी लानी है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर, साथ 15 करोड़ अवाम के ख्याल भी रखना है, उनकी दवाई का, उनकी सेहत का, उनकी एजुकेशन का, उनके सड़कों का भी ख्याल रखना है। लेकिन साथ साथ मैं चाहती हूँ कि अर्बनाइजेशन भी हो। कब तक हम ऐसे ही टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बैठे रहेंगे? अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियाँ देने से कौम बनती? और शुक्रिया। और मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ, मेहरबानी। देखें ये सब मैंने अभी आपको बताया कि नए अस्पताल भी बन रहे। सबसे बड़ा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इट इज नियरिंग कंप्लीशन। मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं रोज, मेरा रास्ता जो है वो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पे बन रहा है वहां से मेरा रास्ता है, तो मैं रोज उसके सामने से गुजरता हूँ। जिस दिन मैं गुजरता हूँ वो बिल्डिंग और बन जाती है, तो कहता है मुझे लगता है कि जिन्नात बना रहे हैं। जब दिल में दर्द हो, जब इस कौम के लिए कुछ कर गुजरने का अज़म हो इंसान के दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रूह में, तो फिर ये काम होते हैं। अब कोई ऐसा भी वजीर आजम गुजरे हैं जो 12 बजे ऑफिस आते थे, 3 बजे घर वापस जाके गायब हो जाते थे, और यहाँ पे शहबाज शरीफ है, सुबह 7 बजे से काम शुरू करता है, रात 12 बजे तक काम करता है। तकरीरें करना बहुत आसान होता है। मैं भी यहाँ से तकरीर करके घर जाके सो जाऊंगी, गायब हो जाऊंगी, अगले दिन तक पता ही नहीं होगा किसी को कि चीफ मिनिस्टर कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, और मुल्क IMF के हवाले कर दिया। अब जिससे जान छुड़ानी हमारे लिए मुश्किल हो गई है, फैसले करने मुश्किल हो गए, लेकिन फिर भी हर रोज पाकिस्तान में आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है माशाअल्लाह। उसकी वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, और आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज भी दिन रात एक किए हुए। आज भी हम 7 बजे से दिन शुरू हुआ है और ये वक्त हो गया, और अभी आपको पता है 4 घंटे का टाइम डिफरेंस है,
तो जब हम 7 बजे उठे तो पाकिस्तान में उस वक्त 4 बजे हुए थे या 2 बजे हुए थे। तो आप देखो, ये जब लगन होती है तो अल्लाह ताला भी फिर कामयाबी देता है। और रोज मेरे दिल में यही आ रहा होता है। और मैं जब अब पहले चाइना गई, अभी मैं जापान आई हूँ, हर वक्त जब मैं गाड़ी में होती हूँ तो मेरी गर्दन राइट लेफ्ट देख रही होती है। मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ से क्या सीख लूँ अपने आवाम के लिए, और मैं क्या कर लूँ, ये सफाई को कैसे बेहतर बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। और मैं आपको ये बताऊँ कि पिछले 1 साल में, सिर्फ 1 साल में, ये बैठे हुए सुहेब जो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का मिनिस्टर है, इससे पूछें, 1 साल में वो जो टूटी हुई सड़कें थी, जो गड्ढे थे, जो टूट फूट का शिकार हो गई थी, 20,000 किलोमीटर सड़क बन गई है पंजाब के अंदर। अब आपको कोई बड़ी सड़क, इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़क आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी माशाल्लाह, और उसको हम मॉडर्नाइज करके बना रहे हैं। आप ये बैठे हैं जीशान, ये लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, सुथरा पंजाब जो है ना, वो ये चला रहे हैं माशाल्लाह। और आप पूछें जीशान से, ये आपको गवाही देगा। छोटा सा भी मैं कहीं गंद का ढेर देखूं, मैं सबसे पहले रास्ते में से इसको फोन करती हूँ कि जीशान वहां गंद पड़ा, वहां से जाके गंद हटवाओ। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं होता ऑफिस गए, अपनी मर्जी से 12 बजे कॉफी का मग पिया, उधर गाली निकाली, उस पर इल्जाम लगाया, घर आके वापस सो गए। दिन रात एक करना पड़ता है। मैडम, ये जो कब्जा ग्रुप का है, मैं बैठे, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास है, आपका मुझे पता है आपकी शिकायत मेरे पास नोटेड है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। जी जी। और देखें, बहुत सारे इलाज ऐसे थे, बीमारियां ऐसे थे जिनका इलाज नहीं था पाकिस्तान में। अभी कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है, ब्लड डिजीजेस का हॉस्पिटल भी बन रहा है, चिल्ड्रन की जो कॉम्प्लेक्स डिजीजेस है वो हॉस्पिटल भी बन रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी बन रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी बन रहे हैं, अरबों रुपए की मशीनरी आ रही है माशाल्लाह। और तो आपको अच्छा इलाज मिलेगा। आपके घर आके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, जो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों के दरवाजे खटका के उनको कहती हैं कि बीमार है तो इलाज करा लो। फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो गांव में जा जाके लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसी तरह जो आपको पता है कि हमारे लोग होर्डिंग भी करते हैं, कीमतें भी बढ़ा देते हैं, तो मैंने एक पूरी फोर्स बना दी है जिसको हम पैरा कहते हैं, जो जा जा के देख रही है कि इंक्रोचमेंट ना हो, ये कब्जे जो आपने कहा है वो ना हो, और कीमतें जो हैं वो गरीब के लिए जो सब्जी की या रोटी की कीमत है, आटे की कीमत है, वो ना बढ़े। आप यकीन करें, जब से मैं आई हूँ, अल्लाह ताला का फजल है, मैं उसकी ज़ात का शुक्र अदा नहीं कर सकती। आपकी दुआ है, नवाज शरीफ साहब की दुआ है, जब से मैं आई हूँ रोटी 12 और 13 रुपए की है माशाल्लाह। और मैं आप शुक्रिया, थैंक यू। और आपको अभी मैंने सुथरा पंजाब का सुना दिया सारा, और ये सही कह रहे थे, अब सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब। आप रहते हैं जापान में, आपको पता है कि यहाँ क्राइम जीरो है। यहाँ पे रात को कोई बाहर निकले, दिन में निकले, सुबह सुबह निकले, उसको कोई खतरा नहीं। मैंने देखा है लोग बिल्कुल आज़ादी से यहाँ पर एक फ्रीडम के साथ और एक पीस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पर घूमते हैं, बच्चे बड़े, औरतें, बुजुर्ग। पंजाब में भी वो क्राइम रेट जो पिछले कई सालों में आसमानों को छू रहा था, दिन दिहाड़े सड़कों पे कत्ल होते थे, चोरियां होती थी, डाके होते थे, रेप्स होते थे, बच्चों के अब्यूज के केसेस होते थे। अब आप देखो कि अल्हम्दुलिल्लाह 70% क्राइम जो है वो सीसीडी की वजह से नीचे आया।